हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं कहना चाहूँगी, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि हम लोग अभी जेएसएससी सीजीएल की जो खोटा का जो सिलेबस है और जो भी एग्ज़ाम है, जैसे जेटी रिलेटेड झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है और जेपीएससी की जो एग्ज़ाम आने वाली है, जो सेकंड एग्ज़ाम है, उस तरीके में उस एग्ज़ाम्स में आपके जो भी खोटा के जो सवाल है, क्षेत्रीय भाषा के जो सवाल है और जो सिलेबस दिए हुए हैं उसमें ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। और देखिए, इसके जस्ट पहले हम लोगों ने कराया था कि जीवन परिचय में खोटा का जो सिलेबस है उसमें जो आपका लास्ट वाला पोर्शन है खोटा साहित्य के साथ लेखक और कवि के जो जीवनी है और यात्रा वृत्तांत है उसको पढ़ना है आपको दोस्तों। जिसमें से इसके लास्ट वाले वीडियो पे मैंने आपका जो प्राचीन काल के जो है आपके कवि जो खोटा के क्षेत्र में या इस सेक्टर में जाने जाते हैं, नामचीन है, उनके बारे में मैंने बताया था। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके पहले वाले वीडियो का लिंक दे दूँगी। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो ज़रूर देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस उससे भी फॉर्म होंगे। और देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कुछ आधुनिक लेखक कवि की या फिर संपादक या जिनका खोटा के साहित्य में अच्छा नामचीन लोग हैं, उन लोगों के जीवनी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और हम लोग बस की पॉइंट्स लिखेंगे, जितना से हमारा क्वेश्चन सारा डील हो जाए उतना ही करना है। पूरा कहानी लेकर के नहीं पढ़ना, बस जो इम्पॉर्टेंट होता है बस उसको ही हम लोग शॉर्ट में करते हुए चलेंगे और इस तरीके से हम लोग सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो श्रीनिवास पानुरी जो है उनसे स्टार्ट करते हैं। इनका खोटा के साहित्य में और खोटा के जगत में काफ़ी अच्छा खासा नाम है और सबसे पहले इनका ही नाम आता है। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी में बताते जाऊंगी, जो हिंदी भाषी है और जो खोटा ऑप्शनल सब्जेक्ट पे लिए हुए हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए, 5 दिसंबर 1920 को इनका धनबाद जिला यानी कि हमारे ही ज़िले में बरवड्डा गांव में एक चासा घर में जन्म हुआ था। माए का नाम, दैट मीन्स उनकी मम्मी का नाम, उनके माता का नाम दुखनी था और जो उनके पिताजी का नाम था वो शालिग्राम पानुरी था। इस तरीके से आप देखते हैं कि पानुरी जी जो थे खोटा भाषा 1946 इसी के लेखक शुरू कर ला। तो कहने का मतलब खोटा भाषा में अपना जो लेखन का कार्य है वो 1946 से स्टार्ट किए हैं और 1920 में देख पा रहे हैं उनका जन्म हुआ है। तो कहने का मतलब है कि वो एट द 26 एज से वो लिखना चालू किए हैं, ठीक है। और एक तो किताब लिखे हैं 1946 पे, जिसका पहला जो है नाम है वो मेघदूत है, जो 1946 में वो था क्या एक्चुअली कालिदास का जो मेघदूत है, जो महाकाव्य है, उसी को वो खोटा भाषा में वो ट्रांसलेट करके और वो मतलब क्या किया है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुवाद करे भाषा साहित्य खेमता दिखा रहा था, साहित्य का मतलब ताकत दिखाए। पानुरी जी की कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक नाना रकम के खोटा रचना है। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो काव्य मतलब कविता ही नहीं लिखते, वो कहानी, नाटक और उपन्यास और काफ़ी उनका वो बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी जो है, ठीक है, रह चुके हैं। तो इस तरीके से उनकी काफ़ी कृतियाँ हैं। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। उनकर कुछ खोटाएँ रचना देखल जाओ तो कुछ हम लोग पढ़ लेंगे। क्वेश्चन ऐसे फॉर्म होगा कि मेघदूत किसकी कृति है। तो श्रीनिवास पानुरी जी की उद्वासल कंठ जो नाटक है, जो कि मैंने पढ़ा दिया है आपको यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो को, जो कि आपका सिलेबस में भी है जेएसएससी सिलेबस सीजीएल के, ठीक है। तो ये वाला भी आपका श्रीनिवास पानुरी की है। चाबी काठी, ये भी आपका सिलेबस में है, ये नाटक है, ये भी श्रीनिवास पानुरी जी की ही है। रक्त रांगल पाखा, ये याद आप रखिए कि ये श्रीनिवास पानुरी जी की है, बट ये आपका सिलेबस में नहीं है तो आपको ये नहीं पढ़ना है। इसी तरीके से सिमिलरली जुगे गीता, आखे गीत, जो कि है सिलेबस में, मातृभाषा, खोटा, ये सब पानुरी जी की कृति है। पानुरी जी के बारे में आगे ये लिखा गया है कि 40 बच्चर खोटा सहित साधना की पूजा करे। खोटा सहित मतलब साहित्य की वो पूजा किए 40 साल। दैट मीन्स कि वो मतलब हमेशा मतलब इस पे लगे रहे। लोक भाषा अबगा ठेठ शब्देक थारदान
बनबैया सबदे खिलाड़ी जादूगर पानुरी जी दुनिया के 1986 में, मतलब यहाँ पे उनकी मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ ऐसे आप कीवर्ड्स बना सकते हैं कि पहले तो आप लिखिए श्रीनिवास पानुरी जी, उनका जन्म कब हुआ, तो उनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी 1908 सॉरी यहाँ गलती है, 1920 में उनका जन्म हुआ है। ठीक है, और वो 1946 में कालिदास की रचना जो मेघदूत है उसका खोटा में रूपांतरित किए हुए हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 46 के बाद वो 86 में वो उनका देहांत हो गया। तो इस प्रकार उनकी जो जीवनी है तो आप देख सकते हैं कि मेघदूत से लेकर के 46 से लेकर के 86 वो अपना पूरा का पूरा जो खोटा साहित्य को समर्पित किया जीवन, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग जर्नी से अगर देखा जाए तो इसीलिए देखिए आप इसको जब माइनस करते हो तो कितना निकलता है 40, दैट इज़ इस तरीके से टेक्निकल टर्म से आप अगर आप याद करोगे तो आपको दिमाग में ज़्यादा दिन तक बैठा रहेगा। तो 40 इयर्स वो इस पर अपना काम किए हुए हैं। और देखिए उनका जन्म कब हुआ था, तो अगेन मैं बता देती हूँ 1920 में। तो इस प्रकार से आप अगर माइनस कीजिएगा इससे 20 को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओनली 66 एज में वो उनका देहांत हो गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। मलिन पानुरी जी एखन ई दुनिया के नाय, मतलब अब इसमें ये इसका कहना यह है कि अब तो ये दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका विचार, उनका मतलब जो कर्म है और जो भी वो करके गए हैं वो मतलब पूरा खोटा जगत के लिए अभी भी मतलब वैसे ही है। और आपन पाठक ई रूपे संदेश दे लेता, तो अपना पाठ के कुछ संदेश दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक संदेश दिए हुए क्या है, तो देखिए आज नहीं तो काल माने हो तो घोड़े काटा दाते इधर टाने हो। तो देखिए इसका मीनिंग ये है कि आज नहीं तो कल आपको मानना पड़ेगा, जो जैसे कि आपके पैर में जो कांटा गड़ जाता है उसको आपको मुंह से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये इनका मीनिंग है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें प्रोफेसर नीलकमल की, ठीक है, तो 16 जुलाई 1949 में, चूँकि उनका जन्म 20 हुआ है तो 20 के बाद 1949 में, तो ये भी जो है वो धनबाद के ही कहरिया ओझाडी से बिलोंग करते हैं। और 2 मार्च 2008 में ये सिराइगल करने का मतलब है इनका देहांत हो गया है। ठीक है, नरेश नील कमल श्रीनिवासपुरी के जी के सहयोगी थे। तो अब देखिए यहाँ से देखिए, चूँकि श्रीनिवास पानुरी जी का जो कार्यकाल रहा है वो आप देख सकते हैं कि 1946 से 86 के बीच रहा है। ठीक है, और इनका 49 में तो जन्म ही हुआ है। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि 86 में अगर उनका देहांत हो गया है और अगर 49 में वो जन्म लिए हैं, दैट मीन्स अपने काफ़ी यंग एज में उन्होंने यहाँ से सेंस यही बन रहा है कि काफ़ी यंग एज में उनका मतलब श्रीनिवास पानुरी जी के साथ काम करने का एक एक्सपीरियंस बना। नरेश नीलकमल जी जो है वो काफ़ी मतलब उनके साथ सहयोगी रहे हैं और भिन्न भिन्न पत्रिका उनका छपा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न पत्रिका छपल है। पांडे जी संपादित कविता संकलन माला फूल इनबर कविता संकलित 1970 साले मतलब श्रीनिवास पांडे संपादित खोटा पखबारी के संपादक है। पखबारी का वो संपादक थे। आकाशवाणी रांची से बहुत दिन तक खोटा कविता शब्द चित्र ये सब प्रकाशित उनका हुआ है। किनका? प्रोफेसर नीलकमल का। स्टार्ट करते हैं अब चितरंजन महतो चित्रा के बारे में। तो देखिए इनका जो उपनाम है वो चित्रा है दोस्तों। ठीक है, आप ऐसे याद रखें और इजी भी है। अगर आप इसका भी क्या कहते हैं मेरा यूट्यूब वीडियो देखना चाहते हैं, उपनाम और लेखक या कवि का जो नाम है, जो नामचीन इंसान है उनका उपनाम क्या क्या है, तो इसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी। मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, काफ़ी आपको ट्रिक से याद हो जाएगा। मैंने उस पर ट्रिक भी यूज़ किया है काफ़ी, तो उस तरीके से इसमें तो आपको ट्रिक तुरंत दिख पा रहा है, चितरंजन चित्रा। ठीक है, ये बहुत इजी है, देखिए तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चितरंजन महतो चित्रा का जन्म पोपतलारी थाना रामगढ़ जिला में हुआ है। घरे नाथ महतो और धनिया देवी माँ बाय हथिन। तो घर में नाथ महतो और धनिया देवी यानी कि उसकी जो माता का नाम, उनकी जो माता का नाम है वो धनिया देवी है। पिता का नाम है नाथ महतो। इनकर 10 भाई बहन ने सबले छोट हते। तो
मतलब यहाँ समझिए चितरंजन महतो का टोटल जो भाई बहन वो लोग कितने थे, तो 10 थे। ठीक है, और 10 में जो 10th नंबर में थे वो चितरंजन महतो थे। और कहाँ के हैं, तो रामगढ़ के हैं। ग्राम कौन सा है, तो पोपतलारी है। उनका उपनाम क्या है, तो चित्रा है। माता का नाम क्या है, धनिया देवी। पिता का नाम क्या है, नाथ महतो। ठीक है, अब देखिए कॉलेज पहले चित्रा जी लेखक कविता कहानी लिखे हतल। कॉलेज में वो लेखक कविता कहानी लिखे थे। समर उस पर आखर जनिक पहिल और गीते के गीत दोसर कविता। तो बोल रहे कि जिनकी पहिल और गीते के गीत दूसरा कविता उनका आया, जकर लेखन 1965 में। इनका रचना पहिल इजराइल उपनिवास जिंदगी तो। ठीक है, और छायर उनकी कहानी संग्रह के। तो देखिए छायर भी आपका सिलेबस में है, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि छायर जो है वो चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा हुआ है। चित्रा यानी कि उपनाम है उनका। ठीक है, एखन खोटा भाषिक विकास से बेस योगदान दे रहा था। तो अभी मतलब वो जैसे हम लोग बोलते हैं सिराय गए, वो अभी उनका देहांत नहीं हुआ, वो अभी खोटा के ये में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि चितरंजन महतो चित्रा का यहाँ पे कोई भी ऑथेंटिक डेट ऑफ बर्थ नहीं मिलता है कहीं पे। इतना पता कर लीजिएगा कि 1965 में उनका लेखन काल हुआ, और जिंदगी तो ये 2 मुख्य कृति है, और छायर ये दोनों जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जनार्दन गोस्वामी जिनका उपनाम है व्यथित। ठीक है, अब देखिए जनार्दन गोस्वामी व्यथित जिनका नाम माराफरी गावे एगो साधारण चासा तो माराफरी गांव में हुआ है। ठीक है, 2 जनवरी 1936 बछरे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि चूँकि श्रीनिवास पांडे जी का जन्म 1920 में हुआ है और जनार्दन गोस्वामी जी का जन्म 1936 में हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी अंतर नहीं है। 1956 बछरे पंजाब नेशनल बैंक नौकरी धरला। तो 1956 तो देखिए 36 to 56 इस तरह के टेक्निकल अगर आप नंबर याद रखते हैं ना, तो इस तरीके से प्लस माइनस करके याद रखोगे तो आपको ज़्यादा याद आएगा। तो 1956 में अगर वो पंजाब नेशनल बैंक में अगर नौकरी धरे हैं तो डेट इज़ क्या, तो मात्र 20 साल की उम्र में उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी पकड़ लिया था। ठीक है, अब एकर मईद बीकॉम तक इसके मध्य में बीकॉम तक पूरा पढ़ाई किए और वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में 1996 साले रिटायर भेल। तो 1956 में वो 20 ईयर्स के थे। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि 1956 में वो 1996 में वो रिटायर किए हैं। 56 में उन्होंने जॉब पकड़ी थी। इस तरीके से वो मात्र 40 ईयर्स में रिटायर हो गए। ये थोड़ा अजीब है। ठीक है, तो रिटायर होने के बाद सामाजिक और साहित्यिक संगठन से जुड़ करके इस पे अपने आप को समर्पित कर लिए। अपन रकम लखल ही पहल काव्य सेबातिक बुध भिन्न भिन्न विषय इनका विचार रखे। तो बहुत सारे विचार रखे हुए हैं, जिसमें से देखिए जो सेबातिक बूंद जो मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रहा था दोस्तों, सेबातिक बूंद इनका कविता संग्रह है जो कि आपका सिलेबस में नहीं है। चाही का जूता जो कि सिलेबस में नहीं है। काका काकी ये भी नहीं है। ब्रियनलाल का वेलोर नहीं है। ये सब कुछ भी नहीं है आपका सिलेबस में, लेकिन फिर भी आप इसके नाम को याद रखिएगा क्योंकि ये जनार्दन गोस्वामी की कृतियाँ हैं। 1998 में वो सिंहपुर भैल अधिवेशन इनका खोटा साहित्य परिषद के सलाहकार चुने। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि 1998 में खोटा साहित्य सांस्कृतिक परिषद किनको चुना गया। ठीक है, सलाहकार किनको चुना गया, तो जनार्दन गोस्वामी को चुना गया। एकर झाड़ा ई खोटा जगते चमकल सहित संस्कृति तिमाही पत्रिका लुआठी के संरक्षक के रूप में करा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लुआठी के संरक्षण में इनका नाम है। ठीक है, संस्कृति का। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ सुकुमार जी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और सुकुमार जी के जो एक कृति है और मैं बताऊंगी अभी। ठीक है, उससे वो आपका जैसे सीजीएल के सिलेबस में भी है। सुकुमार जी का जन्म जो है 2 नवंबर 1958 में हुआ है। बोकारो ज़िला में हुआ है, भेडरा गांव में हुआ है। इनका मम्मी का नाम जो माता का नाम है वो राधा देवी और पिता का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा थे। ठीक है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नामज एक लोक गायक था। ठीक है, तो आकाशवाणी दूरदर्शन का लोक गायक मतलब उनका जो
शीर्षक है, ये सब है। खोट्टा भाषा विकास से सुकुमार जी बेस योगदान दिए, तो काफ़ी अच्छा योगदान दिए हैं खोट्टा भाषा के हुए। हिंदी भाषा कई गो नाटक लिखे, कितना ही नाटक वो लिखे हुए हैं हिंदी में भी, ठीक है। जैसे हरिश्चंद्र, तारामती, ज्वाला, दहेज को दो भाई, सिकंदर आजमी, इस तरीके से हिंदी भाषा का ये सब जो नाटक है आप देख पा रहे हैं, ठीक है। खोट्टा में क्या है, तो जैसे कि डा, जो कि मैंने आपको पढ़ा चुका है, आप बिल्कुल वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपका सिलेबस में है। पाइन सोखा ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप नाम याद रखिए। संबाती नहीं है, झिंगुर नहीं है, मदन फेरी भी नहीं है, लेकिन आप नाम जरूर याद रखिएगा। और बाबा हाथेक रतन, ये भी खंड काव्य जो है ये भी आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन नाम जरूर याद रखिएगा और कीवर्ड्स बना लीजिएगा कि ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट है। 1993 में बोकारो खोट्टा कमेटी आयोजन खोट्टा रत्न उनको दिया गया। 2006 में झारखंडी भाषा संस्कृति अखड़ा और अखड़ा सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2007 में उनको शोषित मुक्ति बहन द्वारा परम वीर अब्दुल्ला हमीद सेवा सम्मान से नवाजा गया, ठीक है। इस तरीके से इनका जीवनी जो शॉर्ट में वो कंप्लीट हो जाता है और हम लोग स्टार्ट करते हैं अब मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी, जिनका जो उपनाम है वो सिराज है। इनका जन्म 21 जनवरी 1947 बोकारो, ये भी बोकारो की है, मारफरी गांव में जन्म लिए हैं। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं दोस्तों। देखिए ये भेड़रा गांव के हैं और ये मारफेरी गांव के हैं और दोनों सेम जगह यानी कि बोकारो से बिलोंग करते हैं, सुकुमार जी और सिराजुद्दीन अंसारी, दैट मीन्स सिराज भी। हिंदी, उर्दू और खोट्टा के रचनाकार काफ़ी उनका रचना है, तो देखिए कौन कौन है। तो इनका रचना है खोट्टा खोटा तितकी राय, ठीक है। तितकी राय के बारे में मैंने, ये चूँकि एक प्राचीन आपका कवि है तितकी राय, ठीक है। और आपका मैंने इसके पहले वाले वीडियो में जो लेखक और कवि का जो वीडियो मैंने बनाया है, तो सबसे पहले मैं प्राचीन काल से स्टार्ट मैंने किया है और उस पर आप जाकर के देख सकते हो। तितकी राय के बारे में मैंने बताया है आपको, जिनका जो ये आपका जो क्या कहते हैं, उनका जो असली नाम था वो जमाल राय था, ठीक है। जमाल राय एक राजा के दरबार में काफ़ी अच्छा कविता कहते हैं, जिन राजा ने खुश होकर के उनको सम्मानित भी किया और उनका जो नाम है जमाल राय से वो तितकी राय नाम कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए सिराज जी मतलब एक काम मतलब ये था कि बोकारो के सिराज जी भी है, ठीक है। और जो ये और आपका जो तितकी राय है यानी कि जमाल राय, ये भी बोकारो के हैं, ठीक है। और रंगीन फूल इनका कविता संग्रह है और खोट्टा का खूटा के रूप में तितकी राय को ये संबोधन करके इनकी कृति है। अब देखिए यहाँ पे आता है 14 नवंबर 2006 बरसे झारखंड सरकार उपयुक्त बोकारो आदर्श सामाजिक कार्यकर्ता यानी कि कार्यकर्ता आपन खोट्टा भाषे विकासे बेस रूपल जुटल है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो विश्वनाथ दसौंधी राज जी का है, इनका उपनाम राज है, ठीक है। अब देखिए उर्फ यहाँ पे विश्वनाथानंद नाथ इनका जो रियल नाम है। माता का नाम श्रीमती फूटा देवी है, पिता का नाम मुखराम दसौंधी है, ठीक है। जन्म हुआ है 1943 में, 15 अप्रैल को। निधन हुआ है 2009 में। स्थान कहाँ है, तो भटमुरना कतरासगढ़ में दसौंधी जी की रचना। देखिए इसमें से भी मैं बता दूं, जैसे कि मैंने अजगर पढ़ाया है, आप पीछे के वीडियोस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरा JSSC खोट्टा का, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो अजगर जो कि आपका ये सिलेबस में आपको दिख रहा है, बेदना के पंख, ये सब याद रखिएगा। ढलती सांझ देखिएगा, ये सब हिंदी है, ठीक है। पहली कविता आदिवासी तेतरी आर, ठीक है। अजगर जो कि आपको पढ़ना है, भगजोगिनी, इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। संपादन में आप देख सकते हैं तितरी पत्रिका का संपादन वो करते हैं। और मैं हमेशा आपको बताती हूँ तितकी जो है वो उसका संपादन आपका धनबाद से भी होता है, कतरास से भी होता है, रामगढ़ से भी होता है, बोकारो से भी होता है। जिसमें हमेशा बताती हूँ कि धनबाद वाला जो है वो श्रीनिवास पानूरी जी का है, ठीक है। कतरास जो मैं अभी बता रही हूँ विश्वनाथ दसौंधी राज जी का है, ठीक है। और रामगढ़ वाले एके झा यानी कि झारपात, और बोकारो वाले दिनेश दिनमणि और शांति भारत, ये मैं हमेशा बताती हूँ, ठीक है। सौजन्य से सम्मानित हुए हैं भारतीय साहित्य विकास न्यास के द्वारा 29 जनवरी 2006 को। अब देखिए कृष्णचंद्र दास आला,
ठीक है। 31 मार्च 1943 बछरे बोकारो जिला के, ये भी बोकारो जिला के हैं, गाँव जन्म आलाजिक नाम तो मम्मी का नाम जो उनका है वो आरती दास और बापे का नाम यानी कि पिताजी का नाम नानू दास है। हिंदी और खोटा भाषा के रचना कैलर और यहाँ पे श्रीनिवास पांडे जी की स्मृति देल गेल। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों कि भिखमंगा बिताए भिखमंगा जिगनी गाथा के बम्मान करे चेष्टा करल हते, देखल जाओ कति दुगो लाइन। ठीक है। तो इस तरीके से उनका कि यहाँ से आपका उनका जो कुछ कविता है जो कि 15-17 लाइन का है, जो कि आपको सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, 15-17 लाइन के, तो उस तरीके से नहीं पूछा जाता है। ठीक है। तो वो लिखा गया है और इस प्रकार आपका कृष्णचंद्र दास आला का भी ख़त्म होता है। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। शिवनाथ प्रामाणिक के जन्म से 1950 में के बच्चन में बदमरा गाँव में बोकारो में ही इनका जन्म हुआ है। खोटा भाषा, आप तो ऐसे कीजिए कि वीडियो जब भी आप देखिए, आप इसको प्रीवियस में ले जाइए, आप एक बार ऐसे कर लीजिए जिनका आप देख पा रहे हो कि बोकारो में मैक्सिमम है, तो भाई बोकारो में जो जो है उनका नाम एक साथ कर लीजिए। ठीक है। अगर आपको धनबाद से 2-3 नाम मिल रहा है तो 2-3 नाम जो कि जैसे बरवड्डा, कतरास, ये सब धनबाद नहीं पड़ते हैं ना, तो आप इस तरीके से कर लीजिए। आप ऐसे कैटेगराइज करोगे ना तो आपको ही याद करने में ज़्यादा सुविधा होगा। ठीक है। और खोटा भाषा के महान विद्वान है और वो खोटा भाषा के विकास से जिंदगी लागल है। एक ही तक कई गो किताब लिखल है, काफ़ी सारे किताब लिखे हुए हैं और इस तरीके से इनका किताब है दामोदर कोराय। ठीक है। ये आपका सिलेबस में है। ठीक है। और जो भी है इसको आप देख लीजिए और आप इसको नोट डाउन करके रखिए कि ये शिवनाथ प्रामाणिक जी की कृति का। देखिए दोस्तों मैंने जो जो इम्पोर्टेंट था तो उस हिसाब से मैंने आधुनिक के जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने करवा दिया है। ठीक है। और आप इसे काम कीजिए, सिर्फ आप नाम ऐसे जैसे मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि आप नाम लिखिए, उसके ये जो कीवर्ड्स है वो इस तरीके से एरो करके आप नोट्स बना सकते हो अपने खुद के, और इसे याद करने में आपको आसानी मिलेगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए काफ़ी धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट जरूर करें, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। ठीक है। और आपको आज से लाइव भी आपको मिलेगा जिसमें मैं प्रैक्टिस सेट्स आपको करवाऊंगी, और लाइव पे ज़रूर जुड़िएगा दोस्तों 7 बजे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।